हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़म और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लॉचेस। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कूली लॉच। जो कूली लॉच होती है वो 7.8 से 12 सेंटीमीटर तक बड़ी हो जाती है। जी हाँ, जो ज़्यादातर लॉचेस होती हैं वो छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। और ये 10 साल से ज़्यादा तक की इसकी जो होती है लाइफ स्पैन होती है, अगर आप प्रॉपर इसकी केयर करोगे। 20 गैलन का टैंक इनके लिए बिल्कुल सही रहता है। टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो 73 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इनके लिए बहुत सही रहता है। एंड ये 6 के ग्रुप में बहुत सही से रहती हैं। और आप इन्हें कम्युनिटी टैंक में भी रख सकते हैं, पर शांत फिश याद रखिए, जो पीसफुल फिश हो। ये बहुत ज़्यादा शाय होती हैं, तो आप हाइडिंग प्लेस भी रखिए। और अगर मैं बात करूँ इनके नेटिव की, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। ये ओमनीवोरस होती है, तो खाने में इतनी पिकी नहीं होती। और अगर लास्ट चीज़ पीएच की बात करूँ तो 6.0 से 6.5 का पीएच इनके लिए परफेक्ट होता है। नंबर 2, यो लॉच। इसका नाम अजीब सा है पर बहुत अच्छा है। ये 7 से 13 सेंटीमीटर तक बड़ी हो जाती है और इसका भी लाइफ स्पैन लगभग 10 साल तक का होता है प्रॉपर केयर के साथ। ये भी 20 गैलन के टैंक में ही दोस्तों रह लेती है। और अगर मैं पीएच की बात करूँ तो 6.5 से 7.5 का पीएच इसके लिए परफेक्ट रहता है। ये बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है, ये भी बहुत ज़्यादा शाय होती है, तो आपको इसके लिए जो है हाइडिंग प्लेस डालना पड़ेगा। और ये इंडिया और बांग्लादेश में पाई जाती हैं। इनके लिए अगर मैं परफेक्ट टेम्परेचर की बात करूँ तो वह है 75 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर 3, ज़ीब्रा लॉच। जो ज़ीब्रा लॉच होती है वो बिगिनर्स के लिए बहुत सही फिश होती है। ये 20 गैलन तक के टैंक में रह लेती है। 6.5 से 7.5 का पीएच इनके लिए सही रहता है। ये 10 सेंटीमीटर तक बस बड़ी होती है। ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉचेस फिश में से एक है। ये भी बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है। ये साउथ इंडिया में पाई जाती है। 73 से 79 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इनके लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है। नंबर 4, चेन लॉच। जो चेन लॉच होती है उसे डॉफ लॉच भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इवन इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा छोटी शायद से यही है। ये 5 से 6 सेंटीमीटर तक बस बड़ी होती है। और इसको फिल्ट्रेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वीक में 25% पानी आपको इसका चेंज करना पड़ेगा। ये शायद नहीं होती, ये इसलिए ऊपर वाली लिस्ट में सबसे अलग है। और ये 68 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इनके लिए सही रहता है। और एक अच्छी बात यह है कि इंडिया की स्ट्रीम्स में पाई जाती हैं। पीएच की मैं बात करूँ तो 6.0 से 7.5 का पीएच इनके लिए परफेक्ट रहता है। नंबर 5, स्टोन लॉच। जो स्टोन लॉच होती है वो दोस्तों 15 सेंटीमीटर तक बड़ी हो जाती है, पर ये बहुत स्लो ग्रोइंग होती है, मतलब धीरे धीरे बड़ी होती हैं ये। और अगर मैं पीएच की बात करूं तो 6.5 से 8 का पीएच इनके लिए सही रहता है। और ये यूरोप और एशिया दोनों में पाई जाती हैं। 30 गैलन का टैंक के लिए सही रहता है। और अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की तो 50 से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इनके लिए सही रहता है। और हाँ, ये टेम्परेचर सुन के आपको पता ही लग गया होगा कि बिगिनर्स के लिए नहीं है। यहाँ जो स्टोन लॉच है वो बिगिनर्स के लिए नहीं बनी, तो इसको बिगिनर्स मैं सजेस्ट करूँगा ना ही पालें। नंबर 6 पे आती है क्लाउन लॉच। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा फेमस लॉचेस में से एक है और ये सबसे ज़्यादा फेमस ही है। इसे क्लाउन लॉच से ज़्यादा टाइगर फिश के नाम से जाना जाता है एक्वेरियम शॉप्स वगैरह में। अगर मैं बात करूँ इसके साइज़ की तो ये 12 से 16 इंच तक बड़ी होती है। सेंटीमीटर नहीं, इंच। दोबारा सुन लीजिए, इंच, सेंटीमीटर नहीं। इसके लिए 55 गैलन का टैंक आपको चाहिए ही चाहिए होगा। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इनके लिए सही रहता है। फ़ारेनहाइट नहीं, सेल्सियस सुन लीजिए थोड़ा। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं पीएच की बात करूँ तो 6.5 से 7.0 का पीएच इनके लिए सही रहता है। ये फ़िश दोस्तों बिगिनर्स के लिए नहीं बनी, तो अगर आप बिगिनर हैं तो इसको ना पालें, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर मैं बात करूँ इनके ओरिजिन की, कहाँ से नेटिव हैं, ये सुमात्रा और बोर्नियो के आइलैंड्स में पाई जाती हैं। नंबर 7, वेदर लॉच। जो वेदर लॉच होती है वो 10 साल तक ज़िंदा रह सकती है प्रॉपर केयर के साथ। इसका जो साइज़ है वो 12 इंच तक ये बड़ी हो जाती है। 30 गैलन का टैंक इनके लिए सही रहता है। ये ग्रुपिंग फ़िश नहीं है, मतलब ग्रुप में नहीं रहती, पर ये कम्युनिटी टैंक में रह लेती है। जी हाँ, कम्युनिटी टैंक में ये रह लेती है। और इसका अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो 59 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इनके लिए सही रहता है। पीएच की बात करूँ तो 6.0 से 8.0 का पीएच सही रहता है इनके लिए। अगर मैं बात करूँ इनके नेटिव की तो ये चाइना, कोरिया, जापान, नॉर्दर्न वियतनाम, साइबेरिया एंड सिखालिन में पाई जाती है। नंबर 8 पे आती है पॉन्ड लॉच। जो पॉन्ड लॉच होती है वो 12 इंच तक बड़ी हो जाती है।
दोस्तों ये 65 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर में रह लेती है। 6.5 से 8.0 का परफेक्ट पीएच इनके लिए सही रहता है। और ये ना ईल की तरह दिखती हैं, मतलब ये थोड़ी बहुत ईल की तरह होती हैं, लुक लाइक ईल होती हैं, पर ये ईल नहीं होती। एंड एक्चुअली ये पीसफुल होती हैं और ये ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं, मतलब ये आपके साथ दोस्ती कर लेती हैं। आप इन्हें फीडिंग कर सकते हो ऊपर से, ये आप ट्रेन हो सकती है, आप इन्हें क्या नाम है टेम कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा प्यारी जो है लॉचेस में से एक है। ये ईस्ट एशिया में पाई जाती है, पर हाँ इसको आपको एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। नंबर 9 पे आती है पांडा लॉच। जो पांडा लॉच होती है वो 6 से 5 सेंटीमीटर तक बड़ी हो जाती है। और अगर मैं टैंक की बात करूँ तो 20 गैलन का टैंक इनके लिए सही रहता है। 68 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इनके लिए सही रहता है। एंड दोस्तों 6.5 से 7.5 का पीएच इनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहता है। ये बहुत ज़्यादा पीसफुल फ़िश है और ये ग्रुप ऑफ 5 में रहती है। बहुत ज़्यादा खुश, इन्हें ग्रुप में रखिए, बहुत हैप्पी रहेगी। और इन्हें फास्ट फ्लो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो फ्लो भी फास्ट रखिए पानी का आप। और अगर आप मैं इसकी बात करूँ ओरिजिन की, तो ये साउथ ईस्ट चाइना में पाई गई थी और ये वहीं पे पाई जाती हैं, वहीं पे इसकी जो है कॉलोनी पाई जाती है। नंबर 10 पे आती है हिल स्ट्रीम लॉच। जो हिल स्ट्रीम लॉच होती है उसका लाइफ स्पैन 8 से 10 साल तक का होता है। ये साइज़ में 2 से 3 इंच तक बड़ी हो जाती है। 50 गैलन का टैंक इनके लिए सही रहता है और इन्हें ग्रुप बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, ग्रुप में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। 68 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इनके लिए सही रहता है। एंड अगर पीएच की बात करूँ तो 6.5 से 7 का पीएच इनके लिए परफेक्ट रहता है और वियतनाम और लाओस में ये पाई जाती हैं। अब दोस्तों अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो लॉचेस जो हैं बहुत ज़्यादा सुंदर फिशेस होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी फ़िश होती है और बहुत बेस्ट होती हैं, पर ये मोस्ट एक्सपेंसिव पेट फिशेस में से एक हैं और ये बहुत महंगी होती हैं। पर अगर आप इन्हें ख़रीदते हो तो इनके मेंटेनेंस में इतने पैसे नहीं लगते, पालने में इतने पैसे नहीं लगते और लॉन्ग टाइम रन के लिए ये इनएक्सपेंसिव हुई एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ आप इन्हें पाल सकते हो और इसमें बिगिनर्स के लिए भी कुछ टाइप्स हैं और भाई जो एक्सपीरियंस है उनके लिए तो कोई सी भी आप पाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।